भविष्यवाणी का पूरी कल्कि अवतार के बारे में, तो एक बार कल्कि जी के बारे में बताइए कि क्या कल्कि अवतार हो चुका है? कल्कि जी नहीं, कल्कि भगवान। हाँ, कल्कि जी तो भगवान मनुष्य में लगता है। सॉरी कल्कि भगवान के बारे में बताइए आप कि क्या उनका अवतार हो चुका है? भगवान कल्कि महत्वपूर्ण अवतार, पूर्ण अवतार है जी। भगवान विष्णु के जितने अवतार हुआ है धरती पर, उससे सबसे शक्तिशाली अवतार कल्कि भगवान। कल्कि भगवान अपना इच्छा से संहार करेंगे। उनको घोड़े पर बैठना, घूमना, ये सब जरूरत नहीं पड़ेगा। घर में बैठ के इच्छा करेंगे, किसी देश को टुकड़े टुकड़े करेंगे इच्छा से। यानी उनके मन में सोच आएगा, इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। जी। इतना पावर। हाँ, अंतिम समय में भगवान कल्कि विष्णु जसा नाम दीज काल प्रचोदितम उत्पत्त्यस्यते महावीर्यो महाबुद्धि महापराक्रम शंभुत संभल ग्रामे ब्रह्मणा वसति शुभे मनसा तस्य सर्वाणि वाहनानि युधानि च उपस्तस्यन्ते युद्धाश्च शस्त्राणि कवचानि च सधर्म विजयी राजा चक्रवर्ती भविष्यति स चैमं सकललोकं प्रसादमुपनिष्यति उत्थितो ब्राह्मणो दीप्त ख्यान्तकृतो दारधी उत्सादयस्यति तदा सर्वमृच्छन् गणान् द्विजा। भगवान कल्कि ततश्चोरो क्षयं कृत्वा दीजेभ्यं पृथिवीमिमां बाजिमेध महायज्ञं विधिवत कल्पयिष्यति। कौन? भगवान कल्कि। एक बार इसका हिंदी में बता दीजिए, किसी को समझ नहीं आएगा संस्कृत में, मुझे भी नहीं आ रहा है। यानी भगवान कल्कि ततश्चोरो क्षयं कृत्वा दीजेभ्यं पृथिवीमिमां, सब चोरों को विनाश करेंगे धरती पर, क्षुद्र धर्म वालों को विनाश करेंगे और अच्छे लोगों को, अच्छे मनुष्यों, चाहे कोई धर्म कोई मजहब, हम बोलेंगे हमारे हिंदू धर्म में अच्छे लोग हैं, नहीं, सभी धर्म में भी अच्छे लोग हैं जी। इसीलिए धरती चलता है। जो जो अच्छे लोग हैं उनको रखेंगे और उनको ब्राह्मण बना देंगे। बाजी में दम महायज्ञ, वो राजूषी यज्ञ करेंगे, करके संसार का कल्याण कार्य करेंगे। कौन? कल्कि भगवान। भगवान कल्कि। और भगवान कल्कि वो सब ब्राह्मण को क्षमता देने के बाद वनं जसं कर्मम रमणीयम प्रविख्यति, एक सुंदर वन में अपना कुटिया बना के रहेंगे, ब्राह्मणों को क्षमता दे देंगे, यही काम करेंगे। और जो लोग अधर्म में हैं उनको नष्ट करेंगे। और कल्कि भगवान कृष्णादिनानि त्रिशूलानि युधानि च, शंकर भगवान का त्रिशूल, शंकर भगवान का शक्ति कल्कि भगवान में पर्यवेशित होगा और स्वयं वो शंकर के रूप में श्रृंगार करेंगे। उनको शंकर भगवान महादेव भी लोग बोलेंगे। जी। कृष्णादिनानि त्रिशूलानि युधानि च स्थापयन् द्विज शार्दूलो देशेषु विजिते सच, सारा विश्व में ब्राह्मण शासन करेंगे। तो और जो बाकी कल्किश्चरिष्यति मही सर्वमृच्छं विनाशाय, सर्वमृच्छो विनाश करेंगे। जो शूद्र है, जो वैश्य है, जो क्षत्रिय, सब ब्राह्मण बन जाएंगे। यानी भगवान की कृपा से, अंगसंग से, उनसे उनको शरीर में ब्रह्म ज्ञान आएगा और सभी ब्राह्मण बनेंगे। कोई अलग जाति नहीं रहेगा, एक जाति रहेगा, चारों जाति का मिश्रण होकर एक जाति बन जाएगा। तो जैसे आपने बताया ही होगा, तो क्या कल्कि भगवान का जन्म हो चुका है? कल्कि भगवान जन्म हो चुका है, शास्त्र कहता है। कितने साल के होंगे अभी वो? आपको देखना है? जी। कैसे देखेंगे? अब आप बताइए। आप बताइए ना कैसे प्लान करेंगे? अभी तो मार्केट में इतने सारे बाबा आ गए हैं, वो कहते हैं मैं कल्कि हूँ, मैं कल्कि हूँ। अब असली कल्कि भगवान कैसे होंगे, उनको कैसे पहचाना जाए? अनुभवे ज्ञान प्रकाश हुई, अनुभव कर मूढ़, भविष्य विचार तेणिकी कहिबी, ज्ञाने नाही थल कुल। जिसका पास अनुभव है, भक्ति है, आंखों से आंसू बहता है कल्कि को दर्शन के लिए, वो अनुभव करेगा। कल्कि को कोई प्रत्यक्ष दर्शन नहीं करेंगे। भले कल्कि भगवान के जन्म के बारे में लिखा है, संबल क्षेत्र पर उनका जन्म होगा। उत्तर प्रदेश की संबल पर कल्कि लीला करेंगे, जन्म होंगे। ये लिखा है ना। हाँ। संबल ग्राम मुख्यस्य ब्रह्मण्यस्य महात्मन भवनि विष्णु जसस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति। कल्कि संबल ग्राम के मुख्य ब्राह्मण
कि घर में मानव तनु में प्रभु जन्म होंगे, मानव शरीर में, दिव्य शरीर नहीं है। जटाजुटू साधु संत जैसे नहीं घूमेंगे, जैसे तुम बैठे हो ना बाबा पैंट शर्ट पहन के, ऐसे साधारण मानव की तरह, जैसे राम आए थे, कृष्ण आए थे, ऐसे। कभी कृष्ण महाप्रभु नट की तरह ढोंग मचाते थे? नहीं। वो गोपालकुल में जन्म हुए थे, वो गोपालकुल का जैसे वस्त्र वैसे पहनते थे। हाँ, जब राजा बने द्वारिकाधीश अलग बात है, पर उनका बचपन ऐसे ही गुजरा है। तो कल्कि भगवान जो है अनुभव भक्ति से ही मनुष्य को परिचय देंगे, और अनुभव में भी भक्त लोग उनको दर्शन करेंगे। हाँ, कल्कि का जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के संभल में, संभल जिला में कल्कि का कहीं जन्म हुआ है, क्योंकि शास्त्र के अनुसार 2005 के बाद कल्कि के जन्म होगा, और 2005 तो जा चुका है, कल्कि कैसे अवतार नहीं हुए? तो हमारे विचार में शास्त्र कहता है अवतार हुए। अगर अवतार नहीं हुए, फिर भी एक प्रश्न, काउंटर प्रश्न में करता हूँ, अगर अवतार नहीं हुए, इस समय जो परमाणु वार होगा, लाखों परमाणु गिरेगा धरती पर, को माँ का औलाद जन्म हुआ परमाणु को रोकेगा? कौन माँ का औलाद जन्म हुआ है धरती पर? किसी का औकात है, दम है ये धरती को रक्षा करना, सभ्यता को रक्षा करना? किसी का नहीं। जो पाखंड में मचा रहे हैं, रक्षा करेंगे? कल्कि बोलते हैं ना, परमाणु नहीं, ये छोटा सा होल्डिंग मशीन अगर मुंह में लगा दोगे ना, वो 100 मीटर चल जाएंगे। होल्डिंग मशीन होता है ना, छोटे छोटे, जो छोटे छोटे टीन का होल्डिंग होता है, गोदरेज बनता है, उसको देखने से वो 100 मीटर चल जाएंगे। कई लाखों परमाणु बम अभी धरती पर गिरने वाला। सब बोलते हैं कल्कि नहीं आए, शास्त्र कहता है कल्कि आ चुके हैं। हाँ, कल्कि आए संभल में, उनका ये कार्य नहीं है ताकि वो घूम घूम के लोगों को बोलेंगे मैं ठाकुर हूँ, मेरे को पूजा करो। कभी किसी युग में भगवान अपने आप को प्रकाश नहीं किया, और किसी को नहीं बुलाया ताकि मेरे को तो पूजा करो। जो पाखंड होते हैं ना, उनका प्रचार करके अपना विचार करते हैं रोजगार के लिए। तो भगवान क्या करते हैं? वो तो महालक्ष्मी का सृष्टि करते हैं ना जी, तो उनके लिए क्या कमी है? वो मानव जीवन धारण करते हैं। तो जब विनाश होगा धरती पर परमाणु का, कल की भगवान रोकेंगे ना। भारत पर मानो इससे आपद आएगा तो भारत को रक्षा कौन करेगा? भगवान ही। अगर प्रभु जी नहीं आए, ये गारंटेड परमाणु वार होगा, 2032 से पहले होगा, इसमें कोई संदेह नहीं, पर रक्षा कौन करेगा? मेरे को बताइए। हाँ, हाथ में कितना समय है? ये 2026 है, 7 साल समय है जी। अब भगवान जन्म नहीं होगा तो भगवान काल जन्म होकर परसों धर्म से स्थापना करेंगे। वो तो भगवान कर भी सकते हैं। नहीं, भगवान कर सकते हैं, पर इसका कोई उम्र होता है। राम आए, अपना जब किशोर उम्र हुआ तब धर्म संस्थापना के लिए लिख ले। कृष्ण आए 11 वर्ष के बाद, उन्होंने धर्म संस्थापना के लिए लिख ले। जब परशुराम भगवान आए तब उन्होंने भी 12-13 वर्ष के बाद धर्म संस्थापना के लिए पूरी लीला करेंगे पहले। हाँ, उसके बाद जैसे ये बाल्य लीला में भगवान धर्म संस्थापना किसी युग में नहीं की जी, तो समय कहाँ है? तो इसलिए शास्त्र लिखा है जब जगन्नाथ मंदिर से ध्वजा गिरेगा कल के अवतार होगा। तो ध्वजा 2005 से गिरा तो कल के अवतार हो चुका है। हम बोलेंगे नहीं, शास्त्र गलत लिखा है, हम कौन हो बोलने वाले? हमारा पास औकात क्या है हम इस बारे में बोलेंगे? शास्त्र में लिखा है जी, श्री जगन्नाथ मंदिर से ध्वजा गिरेगा कल के अवतार होंगे। नील चक्रो नेत खसिब प्रभु रंगा अधर, यानी नील चक्र से ध्वजा गिरेगा, प्रभु रंगा अधर, यानी भगवान कृष्ण कल के रूप में जन्म होंगे, ये लिखा है। बस उतना ही हम मानते हैं। भक्ति से भक्तों का दर्शन होता है, भाव से दर्शन होता है। पर इस समय जो घड़ी संधि मुहूर्त है, जो क्रुशियल मोमेंट है, इस समय कल के नहीं आएंगे तो धर्म कहाँ बचेगा, वेद कहाँ बचेगा?